3 साल की चेतना 5 दिन से बोरवेल में है। उसे ना तो कुछ खाने को मिला और ना ही कुछ पीने को। कैमरे पर उसकी कोई हलचल भी नजर नहीं आ रही है। अब सुरंग खोदने की तैयारी है ताकि उस तक पहुंचा जा सके। दरअसल राजस्थान के कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में फंसी 3 साल की चेतना का आज 5वां दिन है। बीते दिन से मासूम 120 फीट की गहराई पर एक हुक से लटकी हुई है। 23 दिसंबर को करीब 2 बजे बोरवेल में गिरने के बाद से वह भूखी प्यासी है। कैमरे में उसकी कोई मूवमेंट भी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में उसकी कंडीशन क्या है, इसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। अधिकारी भी इसे लेकर कुछ नहीं बोल रहे। बताया जा रहा है कि चेतना का रेस्क्यू करने के लिए पायलिंग मशीन से बोरवेल के पैरेलल करीब 170 फीट का गड्ढा खोद लिया गया है। इसमें लोहे के पाइप भी डाल दिए गए हैं। 8 फीट का आखिरी पाइप बचा है, जिसे फिलहाल डाला जा रहा है। इसके बाद रैट माइनर्स की टीम नीचे जाएगी और बोरवेल तक 20 फीट लंबी सुरंग खोदकर चेतना तक पहुंचेगी। अचानक बदले मौसम के कारण बारिश शुरू हो गई। इससे रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही है। कोटपुतली बहरोल जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने कहा कि हमारी कोशिश जारी है, जल्द से जल्द बच्ची को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। चेतना के बोरवेल में गिरने के बाद से उसकी मां धोली देवी खाना नहीं खा रही है। इससे वह बेहोशी की हालत में है। वह बार बार अपनी बेटी को बचाने की अपील कर रही है। वहीं डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी में लगी हुई है। आइए आपको बताते हैं किस दिन क्या हुआ। 23 दिसंबर को कोटपुतली के किरतपुरा क्षेत्र के बड़ियाली ढाड़ी में दोपहर करीब 1:30 बजे 3 साल की बच्ची चेतना बोरवेल में गिरी। करीब 10 मिनट बाद परिजनों को बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। तब उन्हें पता चला कि वह बोरवेल में गिर गई है। तत्काल परिजनों ने प्रशासन को सूचना दी। दोपहर 2:30 बजे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। 3:20 पर मेडिकल टीम घटनास्थल पर पहुंची। 3:45 पर पाइप के जरिए बच्ची को ऑक्सीजन पहुंचाई गई। 5:15 पर रेस्क्यू शुरू किया गया। रात 8:45 पर देसी जुगाड़ के एक्सपर्ट जगराम अपनी टीम के साथ बच्ची को रेस्क्यू करने पहुंचे। इसी दिन रात 3 बजे तक अम्ब्रेला और रिंग रॉड से बच्ची को रेस्क्यू करने के 2 प्रयास किए गए, लेकिन दोनों ही असफल रहे। वहीं 24 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे से प्रशासन फिर सक्रिय हुआ। अधिकारियों ने परिजनों से चेतना को हुक में फंसाकर बाहर निकालने की अनुमति ली। 9:30 बजे तक बच्ची को 15 फीट ऊपर खींचा गया। लगातार असफल होने के बाद प्रशासन ने हरियाणा के गुरुग्राम से पैरेलल गड्ढा खोदने के लिए पायलिंग मशीन मंगवाई। रात करीब 11 बजे मशीन मौके पर पहुंची। वहीं 25 दिसंबर को 8 बजे से पायलिंग मशीन से गड्ढा खोदने का काम शुरू किया गया। दोपहर 1 बजे तक 40 फीट सुरंग करने के बाद पायलिंग मशीन बंद की गई। शाम 5 बजे पायलिंग मशीन के साथ 4 फीट मोटा बिट असेंबल किया गया। 5:30 बजे रेस्क्यू अभियान एक बार फिर से शुरू किया गया। शाम 6 बजे 200 फीट क्षमता की और पायलिंग मशीन मौके पर पहुंची। इसे चलाने के लिए गुजरात से एक और टीम भी आई। 8 बजे रैट माइनर की टीम पहुंची। 9 बजे बच्ची की माता घोली देवी की तबीयत बिगड़ी। रात 11 बजे कोटपुतली बहरोल कलेक्टर कल्पना अग्रवाल घटनास्थल पर पहुंची हैं। वहीं 26 दिसंबर सुबह 10 बजे पत्थर आने के कारण पायलिंग मशीन को रोका गया। 6 घंटे में मशीन से पत्थर को काटा गया। शाम करीब 6 बजे गड्ढे की गहराई चेक की गई। इसके बाद पायलिंग मशीन को हटाया गया। 6:30 बजे से क्रेन से गड्ढे में सेफ्टी पाइप लगाना शुरू किया गया है। मेरा तो आप सबसे यही आग्रह रहेगा कि हमारा जो फोकस है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पर है और हम जल्दी से जल्दी इस बच्ची को बाहर निकालना चाह रहे हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो उसी दिन तुरंत एसडीआरएफ जयपुर से, अलवर से, फिर किशनगढ़ से एनडीआरएफ बुलाई गई। सारी टीम्स आई और सारे उनके मार्गदर्शन पे, क्योंकि इनके पास एनडीआरएफ के पास एक्सपर्टाइज हासिल है, तो एनडीआरएफ के मार्गदर्शन के अनुसार कार्य निरंतर रूप से चल रहा है और ऐसा कोई भी देरी किसी भी स्तर पर नहीं हुई है। हर पद्धति से काम किया जा रहा है कि जितनी भी जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर सकें और बच्ची को बाहर निकाल सकें। मैम, जो प्लान भी आज एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद इस प्रकार से कार्य में तेजी आई है। अगर यही प्लान शुरू से स्टार्ट किया जाता तो शायद सबका ये कंप्लीट हो चुका होता। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि दोनों प्लान्स पे बहुत शुरू से ही कार्य शुरू हो गया था, परंतु जैसे आप देख रहे होंगे इस मशीन की जो है साइज जो है, इसकी उपलब्धता
प्लस इस मशीन को लाना, ट्रांसपोर्ट करना, वो सब चीजें मतलब उसके लिए प्लानिंग, मतलब सबसे पहले तो ये है कि इसकी उपलब्धता की तुरंत जानकारी ली गई। उपलब्धता के बारे में 2 जगह से मशीन लाने का प्रयास किया गया और जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उनके द्वारा यहाँ पर पहले आके मौके का सर्वे किया गया कि भाई पहले हम ये देखेंगे कि मशीन मौके पे पहुंच सकती है या नहीं पहुंच सकती है। और मौके पे मशीन को पहुंचाने के लिए मतलब यहाँ पे सड़क भी बनाई गई, इलेक्ट्रिक पोल भी हटवाए गए और मशीन जो है ट्रेलर पर आती है और इसकी ट्रेलर की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड है। और मशीन को जहाँ पे कहीं किसी प्रोजेक्ट में कार्य कर रही थी उस प्रोजेक्ट से मशीन को हटाना, उसको समेटना और यहाँ आकर भी मशीन को असेंबल करना पड़ता है। असेंबलिंग में और सब चीजों में ये जैसे कि आप सामने देख रहे हैं इस मशीन की साइज, इसका ट्रांसपोर्टेशन जितना जल्दी था उतना संभव हमने किया। और बाकी कौन सी पद्धति सही रहेगी ये एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो एक्सपर्ट हैं, इनको जैसा ठीक लग रहा है कि कभी इनको ए पद्धति समझ आ रही है तो ए पद्धति पे काम कर रहे हैं, प्लान ए पे काम कर रहे हैं। कभी प्लान ए यदि मुश्किल लगता है तो फिर ये प्लान बी पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि प्लान बी वाला शुरू से ही कर देना चाहिए था, या क्योंकि ये एक्सपर्ट्स हैं और पूर्व में इस तरह की इन्होंने मौका पे कई सारे ऑपरेशन किए हुए हैं जिनके दिशा निर्देशानुसार कार्य कर रहे हैं। हम सबकी यही कोशिश है, आप सब भी इसी कोशिश में और इसी दुआ में लगे हुए हैं कि बच्ची जल्दी से जल्दी बाहर आए। मैं समझती हूँ आप लोगों ने सबने इसके लिए बहुत हमें सहयोग भी प्रदान किया है। यहाँ की बच्चे के पेरेंट्स ने, गाँव वालों ने बहुत धैर्य रखा है और हम सब के हमारे साथ खड़े हैं सब लोग। मैं सबके आभारी हूँ। हम तन मन 24 घंटे हमारा ये ऑपरेशन चल रहा है। जब से हम मतलब लगातार 24 आवर्स हमने एक सेकंड भी ऑपरेशन को रोका नहीं है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि बच्ची को जल्दी से जल्दी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।